1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा पे तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी एंशिएंट साइट्स की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तराश तराश कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती हैं। इस टेम्पल में 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे पोशीदा पैगामात भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुंचाने के लिए छोड़ा गया था।
इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ होवर यहाँ एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फोटोज ले रही थी। तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर इनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, जब डॉक्टर रूथ होवर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्लिफिक्स के उस हिस्से पे रखा तो सारी चीज खुलकर सामने आ गई। दीवार पर कुछ ऐसी चीजें बनी थीं जिसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें वाज़े तौर पे रडर भी देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न वॉर हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है। साथ साथ इसमें मॉडर्न यॉट और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने इजिप्टोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और साइंसदानों को पूरी तरह से हैरान और परेशान छोड़ दिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे हैं, वो 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यॉट, प्लेन और सबमरीन तो वाज़े तौर पे देखी और पहचानी जा सकती हैं, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीजें आखिर हैं क्या? क्या ये आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सेटी में पाया जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशानी है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ये सब चीजें मौजूद थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सेटी तक ही महदूद नहीं है। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टूम्ब है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियंस के बनाए हुए काफी सारे शो पीस मिले थे। इन शो पीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बज़ाहिर तो ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक के बाद एक मिस्ट्री जन्म लेती गई। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और इसके विंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा मिलती हैं। एक्सपर्ट्स के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए बज़ाहिर दिखने वाले परिंदे के इस नमूने का फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन सैंडरसन, जो कि एक एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान थे। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। जी हाँ, जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। ये टूटा हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसको सिमुलेटर पे फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा पे तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उसको कभी उड़ा भी पाए कि नहीं? ये सवाल भी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सेटी में बने हायरोग्लिफिक्स और कोयम्बया सिविलाइजेशन का प्लेन मॉडल कई सवालिया निशान छोड़ गया है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।